जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की मेडिकल सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब किसी पर्सन के बर्थ चार्ट में राहु नेगेटिव इफेक्ट देता है तो उस पर्सन को क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी सीरीज में आगे चलते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब केतु का नेगेटिव इफेक्ट आता है तो किसी पर्सन को क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या उसको बीमारियां हो सकती हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिए, राहु के नेगेटिव इफेक्ट की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि राहु एक्सपेंड का कारक है, राहु एक्सट्रोवर्ट का कारक है। राहु से होने वाली अधिकांश बीमारियां बहुत ही आसानी से पता चल जाती हैं और उनका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से हो जाता है। हालांकि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है राहु के कारक तत्वों में जो आती है कि उनका आसानी से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जैसे कि कैंसर, दमा, अस्थमा या फिर किसी को माइग्रेन हुआ या मेंटल प्रॉब्लम हुई। ये इस तरह की बीमारियां, इनका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से नहीं होता, मगर ये राहु के कारक तत्वों में आने के कारण इनकी एक क्वालिटी ये है कि कम से कम इनको डॉक्टर आसानी से पहचान जाते हैं। किसी को अगर अस्थमा हो रहा है तो डॉक्टर आसानी से पहचान जाएगा कि इसको अस्थमा हो रहा है। किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा है तो आप भी आसानी से पहचान जाओगे कि इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है। किसी को माइग्रेन अगर आया है तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि इसको माइग्रेन का दर्द है। किंतु जो केतु से बीमारी होती है उन बीमारियों को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। केतु जनित बीमारियां अक्सर इसी तरह की होती हैं कि डॉक्टर्स भी टेस्ट पर टेस्ट लिखते रहेंगे और खुद उनको समझ में नहीं आता कि आखिर बीमारी है क्या, क्योंकि केतु सूक्ष्मता का कारक है। केतु इस तरह की बीमारी देता है कि शरीर के अंदर पनपती रहेगी और लास्ट टाइम तक भी उसका पता नहीं चलता। केतु जनित अधिकांश बीमारियां इस तरह की होती है जिनका बहुत आसानी से ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता। अगर पता भी चल जाए तो नहीं किया जा सकता। केतु जनित बीमारियां कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जेनेटिक होती हैं। इसलिए राहु से ज्यादा मैं केतु जनित बीमारियों को और राहु से ज्यादा केतु को मैं खतरनाक समझता हूं। हमारे नर्वस सिस्टम का कारक हालांकि बुध है, मगर जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो नसों का जो जाल है वो केतु शो करता है। आप देखेंगे जब किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो, नर्वस डिएबिलिटी हो, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उस पर्सन का बुध केतु से अफेक्टेड हो रहा होता है। केतु का नेगेटिव इफेक्ट ही उस पर्सन को इस तरह की बीमारी देता है। और नर्वस सिस्टम से होने वाली बीमारियां, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, चाहे वो आपकी कमर में हो, चाहे वो आपके मस्तिष्क में हो, चाहे वो आपकी पूरी बॉडी में हो कि नर्वस सिस्टम की वजह से आपका कोई अंग काम नहीं कर पा रहा है या फिर कुछ अलग अलग तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखेंगे किसी पर्सन को ब्लड में अगर इस तरह का इंफेक्शन है कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव में होता है। आप देखेंगे वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वाली वीडियोस में मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो कोरोना वायरस आया है ये गुरु और केतु की धनु राशि में युति बनने की वजह से आया है और इसी वजह से इसका एक ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि केतु जनित बीमारियों का बहुत ही आसानी से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। आपने सुना होगा अक्सर कि किसी व्यक्ति के दिमाग में कीड़ा पड़ गया, एक देहाती लैंग्वेज में कहते हैं कि कीड़ा पड़ गया या शरीर में किसी अंग में कोई कीड़ा पड़ गया। वो वास्तव में होता क्या है, दिमाग में जो वो प्रॉब्लम होती है वो केतु जनित प्रॉब्लम होती है और उसका कोई ट्रीटमेंट आसानी से नहीं हो पाता। और अगर हो भी पाता है तो केवल और केवल केतु जिन बीमारियों का एक ट्रीटमेंट हो पाता है जो एलोपैथी में है, वो है सर्जरी। एलोपैथी में केतु जनित बीमारियों का और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि आयुर्वेद कई बार केतु जनित बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत कारगर साबित होता है। ट्यूमर का कारक, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर का कारक केतु है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में कहीं किसी तरह की छोटी गांठ पड़ जाती है और उस गांठ की वजह से वो गांठ चाहे आगे बढ़ के कैंसर का रूप ले ले, मगर स्टार्टिंग स्टेज में जब वो गांठ होती है तो वो केतु के कारक तत्वों में ही आती है और स्टार्टिंग लेवल पर ही अगर उसको ट्रीट कर लिया जाए तो बेटर है। आप देखेंगे किसी पर्सन को अगर बालों से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा समस्या है तो वो केतु के कारण होती है। नेल से संबंधित कोई समस्या है तो वो केतु के कारण होती है। हार्ट प्रॉब्लम्स का मैंने राहु वाली वीडियो में भी आपको एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था जब किसी का हार्ट एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो राहु के कारण होती है। मगर अगर देखेंगे आप किसी के हार्ट में ब्लॉकेज हो गई या फिर हार्ट में कहीं छेद वगैरह होता है, बचपन में बहुत सारे बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं कि उनके दिल में छेद वगैरह होता है, तो वो सारी समस्याएं केतु के कारण होती है। गले में होने वाली अक्सर समस्याएं
टॉन्सिल वगैरह होती हैं वो केतु के कारण होती है। साइनस वगैरह की समस्या अक्सर केतु के कारण होती है। इंपोटेंसी, चाहे वो मेल को मिले या फीमेल को मिले, इंपोटेंसी का मेन कारक केतु ही होती है। अगर किसी पर्सन को नपुंसकता है तो कहीं ना कहीं केतु उसको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। बिना केतु के नेगेटिव इफेक्ट के कोई पर्सन नपुंसक हो ही नहीं सकता। पाइल्स की समस्या जिन लोगों को होती है उसका बहुत आसानी से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। पाइल्स की समस्या अक्सर केतु की वजह से होती है। केतु ही पाइल्स की एक समस्या का मेन कारण है। राहु के कारण डिप्रेशन होता है और राहु के कारण जो डिप्रेशन होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है। कोई इंसान पागल हो जाता है, डॉक्टर उसको देखकर ट्रीट कर सकते हैं। मगर केतु से जो डिप्रेशन होता है उसमें ना तो वो आदमी खुद समझ पाता है कि मुझे डिप्रेशन है, ना ही डॉक्टर समझ पाते हैं। डॉक्टर्स तो बाद में देखेंगे, पहले तो उस आदमी को ये नहीं लगता कि मैं डिप्रेशन हूं। बहुत ही माइनर लेवल पे डिप्रेशन होता है जो कि उसकी बॉडी को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय किया जाता है और वो समझता है कि यार मैं बिल्कुल सही हूं, मेरी बॉडी में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर दवाइयां काम नहीं करती। उसको कोई परेशानी अगर हो भी है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कुछ लिख कर दे देगा, वो काम ही नहीं करा, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक मेन कारण केतु ही होता है। हमारी आंतों में किसी तरह का कोई माइनर इन्फेक्शन होता है तो उसका कारण केतु होता है। तो इस तरह से केतु जनित बीमारियों का किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु जनित बीमारियां बहुत आसानी से ट्रीट नहीं की जा सकती। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या दिखती है तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास ही जाइएगा, और अगर डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइएगा, ताकि वो आपके बॉडी चार्ट को देखकर ये बता सके कि आपको बॉडी के किस पार्ट में और किस तरह की प्रॉब्लम है। अगर वो राहु जनित है तो उसको उस लेवल पर, और केतु जनित है तो उसको उस लेवल पर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज वगैरह करके क्योर करने की कोशिश की जा सकती है। किंतु आपको डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है बीमारी को आइडेंटिफाई करने में और कुछ हद तक आध्यात्मिक लेवल पर उसके प्रभाव करने में, किंतु आपको जो प्रॉपर रिलीफ मिलेगा वो दवाइयों से ही मिलेगा। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।